हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th में हम लोग पता है कि एपी चैप्टर्स 5 की स्टडी हम लोग अभी कर रहे हैं। एंड चैप्टर 5 में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 1 की है ना डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग 1 और 2 और 3 तक हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, है ना। 3 तक कर लिए थे डिस्कशन, 3 तक नहीं, कहाँ तक कर लिए थे, 2 और 3 तक मैंने नहीं, 2 तक मैंने इसका डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग 3 तक देखेंगे, ठीक है। 3 का क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्या कहता है। देखिए 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर को लिखिए। बस हमें क्या करना है, एपी में प्रथम पद और सारवंतर को लिखना है। ये क्या कहते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ, हमें इस 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भारी वाली बात है नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिए कुछ एपी पहले दे दिया गया है और इसे कहता है एपी में हमें सारवंतर ज्ञात करना है और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो सिंपल है यार, तीसरे नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। और इसमें हमें पूछ रहा है कि इसमें हमें प्रथम पद मेरे a1 ज्ञात करना है और सारवंतर मतलब हमें d ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हम सभी जानते हैं, प्रथम पद मेरा ये फर्स्ट वाला टर्म होता है। तो ये मेरा प्रथम पद हो गया। तो भाई ये मेरा प्रथम पद हो गया 3 और d क्या होगा, तो हम पहले से जानते हैं d का मान कैसे निकालते हैं, अगला माइनस पिछला। d का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1 बोलो, या फिर a3 माइनस क्या होगा, a3 माइनस a2 बोलो, या फिर आप a4 माइनस a3 बोलो। आप जैसे अगला माइनस पिछला वाला काम करना है, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक उतना टर्म भी होना चाहिए, हमें 4 टर्म है तो हमें 4 टर्म तक ही लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। तो हमें 4 टर्म तक दिया हुआ, तो मैंने a2 माइनस a1 लिया। तो a2 मेरा क्या है बाबू, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ लिख लेंगे 1। ये a2 है मेरा। हमें पता है कि यहाँ पे a1 ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, ये a4 होता है। जितना होगा उसे हम टर्म के हिसाब से बोलते हैं, a1 a2 a3 होता है ना एपी में। इस तरह से एपी से मतलब टर्म को हम लोग इंडिकेट करते हैं, पद को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो प्रथम पद को हमको ए से इंडिकेट करते हैं, a1 से। सेकेंड टर्म को हम लोग द्वितीय पद को, a2 से तृतीय पद को किससे, a3। इसी तरीके से चलता चला जाता है, ओके। तो यहाँ प्रथम पद हमें दिया होता है a1, यहाँ पे a3 दिया हुआ है, यहाँ पे प्रथम पद a दिया हुआ है। तो प्रथम पद को जनरली a बोल दिया जाता है, क्लियर है। एंड d का मान हमें क्या ज्ञात करना, अगला माइनस पिछला। तो 1 यहाँ पे हो गया, a2 मेरा 1 है एंड a1 क्या मेरा 3। तो यहाँ पे -3 घटा दो तो -2। तो इस तरीके से, इसीलिए a बराबर 3 एंड d बराबर क्या हो जाएगा, -2। डेट्स कॉल माई आंसर। इतना ही करना है, बस हो गया क्लास, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी वही कह रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -5 AP जो दिया हुआ है, -5 -1 3 एंड 7 डॉट 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 डॉट। इसका प्रथम पद एंड हमें सारवंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद जो मेरा वो है क्या है, -5 एंड सारवंतर क्या करना, अगला माइनस पिछला। तो हम ले लेते हैं a2 माइनस a1 ले लेते हैं, क्लियर है। तो हम यहाँ पे देखो a2 मेरा यहाँ पे क्या है बाबू रे, -1 और a1 क्या है, a1 -5। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाता है। मैं इसको माइनस में ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये वाला मैं ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो वो प्लस करेगा। तो -1 और माइनस माइनस +5 घटा दोगे तो क्या होगा, 4 होगा कि नहीं। तो इस तरीके से, इसीलिए a बराबर जो होगा वो मेरा -5 होगा और d बराबर क्या हो जाएगा, 4 होगा, क्लियर है। चलो इसी तरीके से हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसे नोट करना है तो नोट करते चलो। बाय द वे मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन को यहाँ देखिए, काफ़ी आसान है, ज़्यादा कुछ भारी है नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे 1/3 5/3 एंड 9/3 एंड यहाँ पे 13/3 13/3। यहाँ ध्यान दीजिए, a का मान हमें AP हमें दिया हुआ, ये AP है और इसमें प्रथम पद ये होता है, वो मेरा प्रथम पद ये वाला। तो a बराबर क्या हुआ, 1/3 मेरा प्रथम पद एंड हमें d ज्ञात करना है। प्रथम पद में पता चल गया, अब हमें सारवंतर ज्ञात करना है। तो सारवंतर लेने क्या करते हैं, अगला माइनस पिछला। तो a2 माइनस a1 कर दो। तो a2 का मान ये हो गया 5/3 हो गया एंड माइनस a1 का मान क्या हो जाएगा, 1/3। तो इस तरीके से 3 मेरा कॉमन हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 3, है ना। एलसीएम लेंगे 3 कॉमन होगा, एलसीएम आ जाएगा 3 एंड यहाँ 3 कम 3 तो 5 एकम 5 एंड 3 कम 3 तो -1 एकम 1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 को घटा दो तो 4/3। तो इस तरीके से बोला जाए a बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 एंड d बराबर क्या हो जाएगा,
4 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चलते हैं किसमें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, मैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, कहता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0.6 इन 0.22, नहीं ये नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, हाँ दूसरा क्वेश्चन है, मैं दूसरा क्वेश्चन में चला गया था। 0.6, 1.7 एंड 2.8 एंड 3.9 डॉट इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है, हमें सार पहले हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, सारवंतर ज्ञात करना है। तो इसमें से प्रथम पद ये हो गया a बराबर 0.6। अब हमें सारवंतर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, d बराबर अगला माइनस पिछला a2 माइनस a1 होता है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, a2 को घटा, a2 मेरा ये वाला पॉइंट हो गया और a1 मेरा ये पॉइंट हो गया। तो a2 क्या हुआ ना 1.7 है, 1.7 एंड माइनस है बीच में तो लगा दो माइनस, और दूसरा क्या है 0.6 है, इसको क्या करना है, घटाने का है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इस तरीके से देखा जाए तो 7 6 गया तो यहाँ पे 1.1 मतलब 1 पॉइंट मेरा 1, डी का मान क्या आ जाएगा 1.1। तो इस तरीके से हम लोग डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लास्ट में कल इसीलिए ए बराबर हमें पता चला 0.6 एंड डी बराबर क्या पता चला 1.1, ये हो गया मेरा आंसर। तो इसी तरह से हम लोग 5.1 में तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये ऐसा क्वेश्चन टाइप पे मिले तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, एंड ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप उसे आराम से बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो होता है वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए इसे समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर में क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मैं इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर करूँगा और कुछ क्वेश्चन को बताऊँगा और उसका सोल्यूशन आपको खुद करना होगा। मैं खुद 2 3 4 5 जितना होगा उतना बता दूंगा, कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, आप सारा क्वेश्चन खुद से बना लोगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।